जय हिंद दोस्तों सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ मानी जाती है वो होती है वोकैब। तो हम वोकैब का समाधान लेके आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, डेली कुछ एक वर्ड्स लेंगे, वो वर्ड्स ट्रिक से कराएंगे। ऐसे करते करते हम पूरी वोकैब यानी कि पूरी ब्लैक बुक को कवर कर लेंगे। हम 15 से 20 वर्ड डेली लेके चलेंगे। उस हिसाब से जैसे जैसे आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी हम वैसे वैसे क्या करेंगे, वर्ड्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे करके बहुत जल्दी आपकी ब्लैक बुक विद ट्रिक जो आपकी क्लास में याद होगी खत्म होने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है बिकेम लेस इंटेंस एंड विड स्प्रेड। इसका आंसर है भाई एबेट, यानी कि इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे, बिकेम लेस इंटेंस यानी कि एबेट। एबेट्स को हम लिखेंगे अब, एबेट मतलब बात, बात मतलब BATE को लिखेंगे हम बात, कि अब बात कम कर दे यानी कि लेस कर दे। बिकम लेस इंटेंस तो अब क्या आएगा इसका, एबेट, यानी कि अब बात का क्या कर दे, कम कर दे। बिकम लेस, लेस का मतलब कम कर दे, तो इसको याद रखेंगे, अब बात को कम कर दे। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर एनिमल एंड सल्चर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। एबेट्यूर, एबेट्यूर इसको हम कुछ ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कि जो एनिमल है जहाँ पर बोलते हैं कि कसाई खाना, वहाँ पे क्या किया जाता है भाई, कसाई काटते हैं तो कसाई क्या करते हैं, ट्र ट्र की आवाज़ आती है, तो एबेट्यूर, इससे याद रखेंगे एबेट्यूर। द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, एबोट। क्या है भाई, आज के दिन क्या है, हर किसी के पास बोट के बड्स मिलेंगे, ब्लूटूथ मिलेंगे। तो बोट क्या है भाई, आज के दिन बिल्कुल सुपीरियर चीज़ बनी हुई है। तो वहाँ से याद रखेंगे बोट, जिसके पास अब बोट है जिसके पास, यानी कि अबोट वो क्या है, सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, यानी कि वो क्या है भाई, मठ का प्रमुख है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे अबोट, यानी कि अबोट यानी कि अब जिसके पास बोट के क्या है बर्ड्स हैं वो क्या है, सुपीरियर है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द वोल, एब्रीवेशन। ये तो आज तक आपने क्या है कि भाई किसी चीज़ को छोटा करके लिखना आपको वैसे भी पता होगा, क्योंकि आप 5th क्लास से लेकर इस वर्ड को सुनते आ रहे होगे, एब्रीवेशन। तो यहाँ से आपको ये याद कर लेना है, टू रिड्यूस मतलब किसी चीज़ को छोटा करके लिखना, एब्रीवेशन। नेक्स्ट है टू गिव अप वन अथॉरिटी और थ्रोन। इसका मतलब क्या है भाई, एब्डिकेट, यानी कि टू गिव अप किसी चीज को, अपनी मतलब कोई भी पद है उसको छोड़ देना या त्याग कर देना। तो इसको याद रखेंगे कैसे, एब्डिकेट, केट का मतलब एब्डिकेट, अब काट देंगे, यानी कि क्या है, टू गिव अप छोड़ देना, त्याग कर देना। तो अब कोई भी आदमी किसी से कह रहा है या तो छोड़ दे, त्याग कर दे, वरना क्या कर देंगे, तेरे को काट देंगे। अब डिकेट, एब्डिकेट यानी कि अब तेरे को काट देंगे। तो याद रखेंगे, अगर तूने गिव अप नहीं करा तो क्या कर देंगे, तेरे को काट देंगे। एब्डिकेट, टू गिव अप वन अथॉरिटी और थ्रोन, एब्डिकेट। नेक्स्ट है नंबर 6, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। एक्ट ऑफ यानी कि जो अभी बताया था मैंने, उसी की क्रिया को क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन। जो पीछे अभी बताया है कि काट देंगे, एब्डिकेट, किसी चीज को छोड़ना, त्याग करना, और उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन। डायरेक्ट है ये, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ उस क्रिया को पूछा, क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन। 7th है फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम। इसका है मतलब एबोलिश, यानी कि क्या करना भाई, फॉर्मली मतलब किसी चीज को एंड कर देना, यानी कि कोई भी चीज है, जैसे हम कोई भी चीज है जो कि बिल्कुल अच्छे से दिख रही है, अगर उसको बंद करना है, एंड करना है, तो उसके ऊपर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे किसी चीज की, तो वो क्या हो, दिखनी बंद हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी एक तरीके से। तो यानी कि एबोलिश, या इसको याद रखेंगे कि उसके ऊपर पॉलिश कर दी, उसको क्या कर दिया, वो एंड कर दिया। ठीक है, पुट एन एंड, उसके ऊपर एक एंड लगा दिया, इस तरीके से इसको याद रखेंगे, फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, एबोलिश। नंबर 8 है, नंबर 8 डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, एबिरेशन। एबिरेशन मतलब क्या भाई, जैसे कि कोई भी घर पे मांगने वाला आया तो क्या कहेंगे उसको, एबिरेशन। अब इसको थोड़ा राशन दे दो, क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर चला जाएगा, डेविएट हो जाएगा, वरना घर के आगे ही खड़ा मिलेगा। तो डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, सही जगह से उसको क्या कर देना भाई, डाइवर्ट कर देना कुछ समय के लिए। मतलब क्या है कि इसको याद रखेंगे कि भाई कोई मांगने वाला आया, उसको क्या कर कह रहे हैं भाई कि इसको अब अभी से राशन दे दे, एबिरेशन, अभी से राशन दे दे, थोड़ा एबिरेशन कि थोड़ा क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, डाइवेशन फ्रॉम द राइट कोर्स। तो नेक्स्ट है 9th,
द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी क्या है भाई, इसका मतलब एबोरिजन, एबोरिजन्स मतलब क्या है कि भाई इसको याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक बता देता हूं मैं कि भाई देखो कोई है आदमी वो कई दिनों से यहाँ पर रह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, वो एक ओरिजिनल आदमी है, तो इसको याद रखेंगे भाई एबोरिजन्स, एबोरिजन, एबोरिजन्स। ठीक है, देखो भाई थोड़ी ही प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकता है, 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस बात को माइंड ना करें। आपको मेन क्या है कि भाई आपको वहां पर क्या नहीं पूछेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेंगे, आपको वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको टिक लगा के आना है। मेन है आपको याद होना चाहिए और वहां पर आपका आंसर निकलना चाहिए। अगर आपको वहां पर आंसर निकल रहा है तो क्या भाई आप वहां पर सफल हो। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को लेकर बिल्कुल भी माइंड में क्वेश्चन अराइज मत होने देना, याद करने के लिए क्वेश्चन अराइज होने देना कि भाई ये कैसे ट्रिक बनाई है, कैसे याद करें। नेक्स्ट है 10th, टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, एब्रिज्ड। इसका मतलब ये तो बहुत आसान ट्रिक बन गया भाई इसकी, तो देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या है। आप अगर एक नहर है मान लीजिए, उसको आप क्रॉस कर रहे हो विदाउट मतलब बीच में बिना किसी चीज को गैप करे, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, कवर करने के लिए आप एक ब्रिज लगाओगे, बीच में पुल लगाओगे, जिसके कारण आप क्या करोगे, इजिली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। इसीलिए टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग मतलब कुछ भी लिखने के लिए विदाउट लूजिंग मतलब किसी चीज को बिना लूज करे, तो हम क्या करेंगे, हमेशा कोई भी चीज अगर लूज नहीं करनी है बीच में से, तो एक बीच में पुल बना दीजिए दोनों की सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक बना दी हमने एब्रिज, एब्रिज्ड। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी एब्रिज्ड की। नंबर 11 है वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। देखो भाई अभी मैं इसको बताता हूं कि जो इलॉजिकल है, जो अनरीजनेबल है, मतलब क्या है कि उसका कि कुछ एक इंसान ऐसे होते हैं जो मतलब ना तो अच्छे होते हैं बिल्कुल गंदे होते हैं, ना उसमें कुछ इलॉजिकली होते हैं बिल्कुल रेडिकुलस होते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई, वो पूरे दिन ऐसे गंदे, खांसी जुकाम हो गया सर्दियों में, मतलब अपने आप की संभाल नहीं रखी, वो सुड सुड करते रहते हैं। तो उससे याद रखेंगे एब्सोर्ड, शुड सुड। देखो जो गंदे आदमी होते हैं ना, वो थोड़े है जल्दी जुकाम हो गया, ठीक है, उनकी पोनी आ गई, सुड सुड कर रहे हैं, थोड़ी आप समझ रहे हो ना ट्रिक बनाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। एब्सोर्ड, उससे याद रखेंगे एब्सोर्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा हो सकता है वैसा हो, लेकिन याद करना पड़ेगा। 12th है टू इंक्रीज द स्पीड एक्सेलरेट। ये तो सभी को पता है भाई, सार किसी ने अगर 12th पास करके आया है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो शायद ये तो पढ़ा होगा एक्सेलरेट क्या होता है भाई, टू इंक्रीज द स्पीड। ठीक है, एक्सेलरेट होता है वो। 13 है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। एक वो इंसान जो क्या करता है भाई, किसी की मदद करता है क्राइम करने के लिए, तो इसका है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब कैसे करेंगे भाई, इसको याद है। ठीक है, PLIC, पुलिस का हम कैसे याद रखेंगे कि भाई वो पुलिस को क्या करा भाई, इसको पुलिस में पकड़ा दो। ठीक है, अकॉम्प्लिस, इसको क्या कर दो, पुलिस में पकड़ा दो। तो अकॉम्प्लिस मिलता जुलता है पुलिस और पुलिस से। ठीक है, पुलिस अकॉम्प्लिस को याद रखेंगे पुलिस से। ठीक है, कोई भी क्राइम करता तो उसको पुलिस को पकड़ा दो भाई, पुलिस अकॉम्प्लिस। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, क्राइम आ गया तो क्राइम के साथ पुलिस तो जुड़ी होती है, तो पुलिस याद रखेंगे, पुलिस नहीं, पुलिस PLIC, पुलिस अकॉम्प्लिस। ठीक है, नंबर 14, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंस विद अकॉर्ड। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, जो मतलब सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी हर चीज का रिकॉर्ड रखे, वही कंसिस्टेंस रख सकता है, जो रिकॉर्ड रखेगा उसी में कंटिन्यूटी होगी भाई। ठीक है, तो कंसिस्टेंस के साथ चलेंगे तो रिकॉर्ड रखना बहुत ही जरूरी है, और रिकॉर्ड से याद रखेंगे अकॉर्ड। कंसिस्टेंस आ गया कि बी हारमोनियस और कंसिस्टेंस विद, तो रिकॉर्ड से याद रखेंगे अकॉर्ड, तो इसका हो जाएगा ट्रिक, रिकॉर्ड से याद रख लेंगे इसको अकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड अकॉर्ड मिलता जुलता भी है, आप इजिली याद रख सकते हो। 15 पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसमें 1 वर्ड में हो सकता है हम धीरे धीरे इसको इंक्रीज भी कर ले, लेकिन फर्स्ट डे था इसलिए मैंने सिर्फ 15 रखने की कोशिश करी है। ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। देखो भाई अकाउंट से मिलता जुलता अकाउंटेंट है, वो इंसान जो पूरे अकाउंट को संभालता है, सभी को पता हो अकाउंटेंट होता है। और आपको कुछ एक किसमें इजी लग रहे होंगे, कुछ एक किसमें हार्ड भी लग रहे होंगे। तो दोस्तों ब्लैक बुक में जो एक सीरीज चली हुई है 1 to 15, मैंने बिल्कुल सेम एज इट इज 1 to 15 लेने की कोशिश की है, और हम ऐसे करते करते से इसमें 5000 हम 5000 के 5000 आपके कवर कराने का काम करेंगे। तो प्लीज आपको चैनल सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाना है, ताकि हम और अच्छी से अच्छी ट्रिक लेके आ सके और आपको एक डिटेल में समझा सके। ठीक है, आपको डिटेल में याद करवा सके, आपको ये
CPO, CGL, MTS, CHSL हर किसी में याद करोगे तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। हर किसी में याद करनी पड़ेंगे और एक बार याद कर ली तो आपको परमानेंट याद रहेंगे, क्योंकि ट्रिक से याद करी हुई चीज जल्दी से भूली नहीं जाती, जल्दी रिवाइज भी हो जाती है। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना हर बच्चे कैसी वीडियो लगी। प्लीज हर बच्चे की रिक्वेस्ट है, हर किसी को कमेंट करना, अच्छा बुरी जैसे भी लगी हो हम उसमें सुधार करेंगे अगर कुछ भी आप गलती बताओगे, वरना अपनी ओर से बेस्ट करेंगे। तो मिलते बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।